जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर राहत भरी खबर है, क्योंकि आज से तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मानसून आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। नौतपे के बाद भी तेज गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। मौसम विभाग से जारी सूचना के मुताबिक आज के बाद से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर 10 जून से पहले प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें इस बार जो है 1 से 2 दिन की देरी हो सकती है, क्योंकि बात करें तो 6 जून की स्थिति में मानसून अभी भी कर्नाटक के पास अटक गया है। 10 जून तक मानसून बस्तर पहुंचता है और इस बार बस्तर तक पहुंचने में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। ऐसे में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने में भी समय लगेगा। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक सर्वाधिक तापमान जो है 44.9 डिग्री सेल्सियस बीते दिन रिकॉर्ड किया गया छत्तीसगढ़ के महासमुंद में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक आज के दिन बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने व हल्की वर्षा होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने व हल्की वर्षा होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब घर बनाना सस्ता हो गया है, क्योंकि सरिया 75,000 से घटकर 61,000 पर जा पहुंचा है। वहीं आने वाले 2 हफ्ते में इसकी कीमत 55,000 रुपये प्रति टन पर पहुंचने वाला है। दरअसल बात करें तो राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में स्टील, रेलिंग और एल्यूमिनियम की कीमत और कम होगी। इसके अलावा बात करें सीमेंट की, तो वो उनकी कीमत भी कम हो गई है। 3 साल में ऐसा पहली बार होगा जब लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम की कीमत कोरोना और लॉकडाउन की पहले वाली स्थिति में होगी। एक्सपर्ट्स ड्यूटी बढ़ने की वजह से 75,000 रुपए टन में मिल रहा सरिया 61,000 से लेकर 65,000 रुपए प्रति टन तक गिर चुका है। इसके अलावा आयरन ओर को बाहर भेजे जाने पर बैन की वजह से भी कीमतें लगातार गिर रही हैं। 1 से 2 हफ्ते में कोयले की सप्लाई भी सामान्य हो जाएगी और इस वजह से कच्चे माल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम की कीमत कम होने की वजह से मकान बनाने का खर्चा 100 से लेकर के 200 रुपए प्रति वर्ग फीट तक कम हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें स्टील प्रोडक्ट्स पर निर्यात शुल्क बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से निर्यात कम हो गया है। और निर्यात कम हुआ है तो इसकी खपत जो है छत्तीसगढ़ में जो पहले थी उसके अपेक्षा अब जो सप्लाई है ज़्यादा हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि कीमतें घट ही जाएंगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सीमेंट की, तो यहाँ पर सीमेंट के रेट में भी गिरावट आई है। जो सीमेंट 15 अप्रैल की तारीख तक 320 रुपये प्रति बोरी पर मिला करती थी, उसकी कीमत अब 270 रुपये प्रति बोरी पर आ पहुंची है। 2 लाख विद्यार्थियों को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्ज लेकर के छात्र अपना फीस भर रहे हैं। प्रदेश के 2 लाख छात्र छात्राओं को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसकी शिकायत करने पर अफसर अब भी यही कहते हैं कि बैंक खाता नंबर बदल गया था, इसीलिए स्कॉलरशिप नहीं पहुंची है। मजे की बात यह है कि पिछले 2 साल से अफसर यही बहाना कर रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से कई छात्रों को कॉलेज वालों ने परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी दे दी है। इसके बाद परेशान छात्र छात्राओं के परिजन कर्ज लेकर कॉलेजों की सेमेस्टर फीस जमा कर रहे हैं। पीड़ितों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर को दी है। इसके मुताबिक शिक्षा सत्र 2020-21 और 21-22 में छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इनमें तकरीबन 2 लाख छात्र छात्राएं सीधे प्रभावित हैं। कई बैंक के अकाउंट नंबर और IFSC कोड बदलने से यह दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस बात का बहाना अफसर दे रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते में यह समस्या आई है, उनकी स्कॉलरशिप रुक गई है, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की भी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। ये बातें जो है अफसरों द्वारा कही जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर शिकायत के मुताबिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अधिकांश विद्यार्थियों को आधी छात्रवृत्ति ही मिल पाई है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। 259 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। लंबे समय से कर्मचारियों की कमी बताई जा रही थी। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। राज्य शासन ने तृतीय श्रेणी के 184 और चतुर्थ श्रेणी के 75 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सिम्स को 15 दिन के भीतर आरक्षण रोस्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ कुल मिलाकर 259 पद भरे जाने हैं। सिम्स में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है। स्टाफ नहीं होने के कारण मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इसके चलते यहाँ पदस्थ स्टाफ नर्स पर काम का दबाव बढ़ गया है। लिहाजा पिछले महीने उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। इधर सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही रिक्त पदों की जानकारी तैयार की थी और भर्ती के लिए शासन से स्वीकृति भी मांगी थी, जिसे राज्य शासन की अनुमति मिल चुकी है और इसको वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। 4669 स्कूलों में अब डिजिटल कक्षाएं लगने वाली हैं। कंप्यूटर लैब लगेंगे और शिक्षकों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में सीखने और सिखाने की पद्धति जितनी सरल होती है, सीखना उतना ही आसान हो जाता है। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अब राज्य के 4669 विद्यालयों में डिजिटल क्लासेस और 1036 विद्यालयों में डिजिटल क्लास के साथ साथ कंप्यूटर लैब की स्थापना की जा रही है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। एनसीईआरटी के अतिरिक्त संचालक योगेश शिवहरे के मुताबिक डिजी दुनिया योजना राज्य के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के डिजिटल अंतर को कम करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है एवं शिक्षा की नई संभावनाएं खोलती हैं। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालय के जिन विद्यार्थियों को समान स्तर पर अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर 40,000 शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल मिलाकर 4669 विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है झरने से बिजली बनाई गई है। आदिवासियों ने खुद के लिए बिजली बनाई है। गांव के सभी घरों में 5-5 बल्ब कनेक्शन देने की बातें कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का एक प्रयोग सफल हुआ है। एक सामाजिक वैज्ञानिक की कोशिशों की वजह से रायगढ़ जिले के सुदूर जंगलों में बसे 2 गाँवों ने ग्रामीणों ने खुद से लिए बिजली बनाई है। अब इन गाँवों के प्रत्येक घर को 5-5 बल्ब जितनी बिजली कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। इस बिजली से गांव के स्कूल और आंगनबाड़ी को भी रोशन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहां पर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में पहाड़ी में उरांव जनजाति के 2 गांव हैं। छाता नाला के दोनों किनारों पर बसे माली कछार और बेलसिंगा गांव में ग्रिड से बिजली नहीं पहुंच पाई है। सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर DS मालिया ने इस गाँव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित प्राकृतिक झरना, जिसे स्थानीय लोग बिरनी माड़ा कहते हैं, इसमें जो है ऐसे क्षेत्रों में जो है माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट का आइडिया उनको 20 साल पहले आया था और इस पर जो है आज काम किया गया, जिस पर टरबाइन तक निरंतर जो है पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको काम को अंजाम दिया गया। आखिरकार यह प्रयोग सफल हुआ और आगे यहाँ पर प्रत्येक घरों को 5-5 यहाँ पर बिजली कनेक्शन यानी कि 5-5 बल्ब जलाने के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हसदेव पहुंचे डॉक्टर TS सिंहदेव, कहा जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। ग्रामीण एकजुट हुए तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। दरअसल हसदेव अरण्य को बचाने के लिए पिछले 96 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। जहां पर सरगुजा के हरिहरपुर गाँव में ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण एक राय रहें तो उनकी जमीन को कोई नहीं ले सकता। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया कोयले से बिजली बनाने का विकल्प आजमा रही है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2030 तक कोयला आधारित बिजली के उत्पादन को आधा करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस स्थिति में हसदेव जैसे जंगलों का विनाश नहीं होना चाहिए। कोयला ऐसी जगहों से भी निकाला जा सकता है जहां जंगल नहीं है। TS सिंहदेव ने कहा कि गांव के लोग एक राय रहें तो आपकी जमीन है, आपसे कोई नहीं ले सकता। फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर मिली वन स्वीकृति को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने पहले भी खनन की सहमति नहीं दी थी।
और अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की खरीदी पर सरकार 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। दरअसल देश में किसानों को आर्थिक मदद करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चलाई रही है। इसी कड़ी में एक खास योजना ये है पीएम ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी पर 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी दे रही है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में कृषि उपकरण की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। हर किसान खेती के लिए आवश्यक उपकरणों को लेने में असमर्थ है। ट्रैक्टर की भी खेती के लिए आवश्यक उपकरण है। ऐसे में जुताई के साथ साथ अन्य कामों में भी इसका उपयोग लगातार होता है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस योजना की वजह से किसानों को एक बड़ा उपहार स्वरूप मिलने जा रहा है। हम आपको पीएम ट्रैक्टर योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। दरअसल यदि आपको भी खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना है तो आपको सरकार की इस योजना का लाभ उठा लेना चाहिए। इसके लिए आवेदन जो है, आपको आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेजें आवश्यक होंगी। इसके अलावा देश में किसानों को आर्थिक मदद करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए यहाँ पर सरकार ने ये फैसला किया है और इसके अंतर्गत अब जो है किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी पर सरकार 50% तक की सब्सिडी जो है दे रही है। इस योजना का नाम पीएम ट्रैक्टर योजना है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। बिलासपुर में डीरेल हुई मालगाड़ियां, 2 यात्री ट्रेनें इस वजह से कैंसिल हो गई। ओएचई तार टूटे और खंभे भी टूट गए। बिलासपुर रायगढ़ रूट की 2 यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। बिलासपुर में बीती शाम को एक के बाद एक करके 2 मालगाड़ी डीरेल हो गई। जोनल स्टेशन के पास सीमेंट बोरी लोड मालगाड़ी पटरी से उतरकर जमीन में दौड़ने लगी, जिसके कारण ओएचई का तार टूट गया और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते कोरबा रूट के साथ ही बिलासपुर रायपुर रूट की यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इस घटना के बाद रेलवे ने 2 लोकल ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। रविवार की शाम तकरीबन 6:35 पर बिलासपुर जोनल स्टेशन के आरआरआर केबन के पास कोयला लोड मालगाड़ी के 3 वैगन डीरेल हो गए। मिडिल लाइन में हुई इस घटना की वजह से ओएचई तार टूट गया और खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। जहां पानी के मोल बिकता था टमाटर, वहीं अब इसकी कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार जा पहुंची है। रेल सेवाओं में कमी का असर जो है दिखने लगा है। दरअसल इन दिनों सब्जी मंडियों में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं जसपुर जिले के पत्थल गांव की बात करें सब्जी मंडी की, तो इन दिनों पानी के मोल बिकने वाला टमाटर का भाव 80 से 100 रुपये प्रति किलो की ऊंचाई पर जा पहुँचा है। यहाँ टमाटर विक्रेताओं का कहना है कि पत्थल गाँव सब्जी मंडी में इन दिनों स्थानीय किसानों ने खेतों की बजाय बेंगलुरु और नागपुर से टमाटर मंगाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रेल सेवाओं की कमी होने की वजह से सब्जी व्यापारियों को वाहनों का भारी भरकम परिवहन खर्च के कारण काफी ऊंचे भाव पर टमाटर बेचने पड़ रहे हैं। टमाटर खरीदने वाले ग्राहकों का भी यही कहना है कि छत्तीसगढ़ की रेल सेवाओं में कमी की वजह से उन्हें साग सब्जियों में भारी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सब्जी मंडी से पहले प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल टमाटर की फसल को आसपास के राज्यों में भेजा जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि स्थानीय किसानों की फसलें निकलने में देरी हो रही है और बाहर से टमाटर मंगवाया जा रहा है, वो भी इन रेल सेवाओं की बाधित होने की वजह से भारी भरकम किराया देकर के अपने माध्यमों के माध्यम से ये जो सामान है उसको आयात किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब इनके कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।